नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा हमने आपको बताया था कि हम अब जो है इतिहास का पोर्शन लेकर आएंगे और उसमें हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास की बात करेंगे और उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत की इतिहास और फिर आधुनिक भारत के इतिहास की बात करेंगे। तो सबसे पहले चरण में हम जो है प्राचीन भारत के इतिहास की हम बात करेंगे और उसमें भी जो हमारा पहला टॉपिक है वो है, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो कोई भी सभ्यता कैसे आती है और ये सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, इसके बारे में हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, जो एकदम बेसिक लेवल से, कि इस चीज़ों को आप कैसे समझ सकते हैं। जब मानव जो है धरती पर आया और जो मानव जब बुद्धिजीवी हुआ तो उसके दिमाग में एक बात आई पहले से कि क्या हमसे पहले कोई मानव इस धरती पर था। ये सबसे पहले मानव के दिमाग में ये बातें आती हैं, अगर आई थी तो उस समय खोज होने लगी कि क्या ऐसा कुछ है कि मानव इससे पहले हमसे पहले मानव इस धरती पर रहा हो। तो जगह जगह अपना आदमी इन्वेस्टिगेशन अपने तरह से खोज पड़ताल करने की कोशिश करता है। तो उसी में ये चीज़ें निकल के आई, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता एक्चुअली है क्या, इसके नाम से देखिए हम समझते हैं। ये बेसिकली जो है एक जगह का नाम है जहाँ पे 2500 ईसा पूर्व पहले कुछ लोग जो है रहा करते थे। उनकी एक सभ्यता थी, उनका रहने का एक तौर तरीका था, उनका घर था, उनका जो है एक पूरा एक जैसे कॉलोनी था। हर चीज़ वहाँ पे जो है लेन देन व्यापार का सारा सिस्टम था। तो वो चीज़ें जो है ये सारी सभ्यताएं में सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ेंगे। ये चूँकि BHU BA के एंट्रेंस के लिए सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वो इसलिए कि BHU BA आर्ट्स में जो है जो इसका सिलेबस है वो उसमें प्राचीन इतिहास ही पढ़ाया जाता है, पूरा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। पूरा इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे कि मैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो है मॉडर्न हिस्ट्री, जो आधुनिक इतिहास है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो आर्ट्स में का पेपर है उसमें केवल प्राचीन इतिहास की बात की जाती है और प्राचीन इतिहास में ही आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये BA आर्ट्स वाले के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राचीन इतिहास ही पढ़ना है। साथ साथ जो सोशल साइंस के हमारे स्टूडेंट हैं उनको जो है उनके लिए तो बेहद इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनको पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। चलिए हम बेसिक से समझेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ें हम अगर डिटेल में समझते हैं, हिस्ट्री कहते हैं कि रटने का विषय है, लेकिन अगर इसको हम समझ के पूरा करते हैं तो इसको भी हम इजीली समझ सकते हैं। तो आइए एक एक वर्ड को समझेंगे। हेडिंग को देखिए हम कैसे समझते हैं। देखिए क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, 3 वर्ड है यहाँ पे। सिंधु क्या है? सिंधु जो है एक नदी का नाम है। सिंधु नदी का नाम सुना होगा आपने, जिसको इंग्लिश में इंडस भी कहते हैं। अगर इसको हम इंग्लिश में कहें तो आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो इंडस जो नदी है, जिसको हिंदी में हम सिंधु कहते हैं, वो सिंधु है। घाटी क्या होता है? घाटी जैसे 2 पहाड़ हैं, 2 पहाड़ के बीच से जो नदियाँ बहती हैं वही नदी है सिंधु नदी। और सभ्यता क्या है? वहाँ के लोग जो वहाँ रह रहे हों, वहाँ का उनका जो है चाल चलन, उनका रहने का तरीका जो है उसको सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसे थे उनकी क्या सभ्यता रही है, ये बात की जा रही है। अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो इतिहासकारों ने जो है इसका डेट का जो है एक अनुमान लगाया है कि 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में इसका डेट बताया है कि ये पुरातात्विक स्थल जो मिले हैं, जहाँ ये घर मिले हैं, जो सारी चीज़ें यहाँ मिली है, वो 2500 ईसा पूर्व और 1700 ईसा पूर्व के बीच की लगती है। हालांकि यहाँ इतिहास के मतों में भी जो है थोड़ा सा विचारकी में उनके जो मत हैं उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, और ये BA आर्ट्स में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और सिलेबस में भी जब आप यहाँ आके पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में यहाँ के पेपर में। तो ये जो चीज़ें हैं आपको यही आंसर लिखना है। 2500 ईसा पूर्व से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है।
और इसमें हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें दो बड़े स्थल थे, एक मोहनजोदाड़ो और एक हड़प्पा। हालांकि इसमें बहुत से स्थल थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूरे 3 जो देश हैं उसमें सम्मिलित थी। पहला तो है भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान में जो है ये सबसे ज़्यादा इसके पुरातात्विक स्थल मिले थे। और ये जो सिंधु की बात कर रहे हैं, ये नदी जो है भारत से होके गुजरती है, लेकिन इसका मैक्सिमम जो पार्ट है, अधिकतर पार्ट जो इसका भाग है वो पाकिस्तान में मिलता है। तो जो ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की हम बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा भी जो है ये अभी पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो हम देखते हैं जो सबसे पहले इसकी 2 पुरातात्विक स्थल जो थे, मोहनजोदाड़ो और दूसरा था हड़प्पा। ये दोनों स्थल जो थे ये दोनों पाकिस्तान में है, वर्तमान में भी जो है पाकिस्तान में है। और इसको जो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा की जो खोज हुई थी, हड़प्पा की जो सबसे पहले खोज हुई, इसको खोजने वाले थे दयाराम साहनी। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो है हड़प्पा की खोज किसने की। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन यहाँ से इंक्लूड हो रहा है, हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसने की, तो दयाराम साहनी। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा की खोज जो दयाराम साहनी ने किया, ये कौन से सन में किया, तो ये जो है 1921 में जो है दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। दूसरा क्वेश्चन ये आपका बनता है कि मोहनजोदाड़ो का जो है खोज किसने की। जब हड़प्पा की खोज किसने की हो तो मोहनजोदाड़ो की खोज भी किसने की होगी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो खोज किए थे वो है R.D. बनर्जी। आप इस चीज़ों को अपने नोटबुक में जो है आसानी से लिख लीजिएगा, इजीली जो है इसको रटने में आसानी रहेगी। तो R.D. बनर्जी जो है इसकी खोज किए थे। और किस ईयर में खोज किए थे, वो 1922 में। तो यहाँ देखिए एक रटने वाली अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ आसानी से याद हो जाएगी कि हड़प्पा की खोज जो दयाराम साहनी के थे वो 1921 में किए थे। जस्ट इसके 1 साल बाद जो है 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के अलावा बहुत से ऐसे पुरातात्विक स्थल है जो और पूछे जाते हैं, जैसे लोथल है और कालीबंगा है। ऐसे कई से हैं जो भारत में भी हैं और जो है पाकिस्तान में भी हैं। तो उन जगहों को भी हम देखेंगे डिटेल में, मैप के थ्रू देखेंगे कि इससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत ना पड़े। कॉन्सेप्चुअली आप समझेंगे तो ये जो आपको जो है याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चीज़ें आपको याद रहेंगी आसानी से। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है गुजरात और राजस्थान और यूपी की बात करें तो जो पश्चिमी यूपी है इसका पूरा भाग, पश्चिमी यूपी का जो भाग है थोड़ा, वो पूरा ये सिंधु घाटी की सभ्यता में यहाँ के जो भी पुरातात्विक स्थल यहाँ भी मिले हैं। तो आइए हम फिर इसको डिटेल में और देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो पुरातात्विक स्थल है उसको देखने की कोशिश करते हैं। जो स्थान जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको हम जो है पहले देखेंगे। एक मैप के थ्रू समझेंगे कि आपके दिमाग में जो है एक खाका बन जाए और उससे जो है आप कॉन्सेप्चुअली समझ सकें इस चीज़ों को। तो आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तो जाना पहचाना कुछ नक्शा दिख रहा है आपको, यानी भारत का नक्शा है। ठीक, भारत के ये बगल में देखिए ये जो पूरा नक्शा है ये पाकिस्तान का है। ये पूरा जो बाउंड्री है ये पूरा ये पाकिस्तान का है। उसके बाद आपने अफगानिस्तान यहाँ देख लिया। जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है उसको मैं दर्शाने की कोशिश किया हूँ। आपने ये जो रेड डॉट देखी होगी, रेड डॉट देख रहे होंगे, ये जो रेड डॉट देख रहे होंगे, ये जो रेड डॉट है ये पाकिस्तान के अंदर से जा रहा है। ठीक, और ये देखिए इधर जम्मू कश्मीर से होता हुआ, पंजाब से होता हुआ, हरियाणा से होता हुआ उत्तर प्रदेश में आया है, राजस्थान से होता हुआ फिर इधर आ गया है, फिर राजस्थान में आया है, फिर गुजरात में आया है, फिर गुजरात से होते होते थोड़ा सा आपका ये महाराष्ट्र का भाग आ गया है, फिर पूरा गुजरात को लेते हुए फिर से चला है। तो
ये जो रेड डॉट लाइन है, जो ये पूरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पूरा स्थल जो है इसी के अंदर में आता है। कुछ जो एक दो तथ्य मिले हैं वो अफ़गानिस्तान में भी मिले हैं, उसको हम जो अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, और अगले वीडियो में इसको हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो है, पहले तो मैंने जो प्रमुख जो मुख्य 10 स्थान है उसको मैंने यहाँ इंगित किया हुआ है, लेकिन जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा जितने भी इसके प्रसिद्ध स्थल हैं और उन जगहों पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पूछ देगा कि राखीगढ़ में जो है क्या मिला था, चाहे तांबे की मूर्ति कहाँ मिली थी, कंघा कहाँ मिला था, चूड़ियाँ कहाँ मिली थी। ये एकदम जो है क्वेश्चन और पेपर में आपके सीधे आता है। तो वो अगले वीडियो में जो है हम डिटेल में उसको समझेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे कि कौन सी जगह कहाँ मिली थी। अभी आप जो है कंसेप्चुअली इस चीज़ को समझिए। जो दोस्तों ये मैं ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ कि ये ही है सिंधु नदी, जिसके नाम पे पड़ा सिंधु सभ्यता। तो यही सिंधु नदी है। यहाँ देखिए सिंधु नदी जो है यहाँ निकलती तो ये मानसरोवर से है, लेकिन ऐसे इंडिया में आती है, इंडिया से आने के बाद जो है पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। तो ये सिंधु नदी है, आपने इसको समझ लिया। अब इसके जो अगल बगल में मैंने नंबर दिया है 1 2 3 4, ये जो नंबर है ये पुरातात्विक स्थलों के नंबर है, जो आपका मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी में जो है जितने मिले हैं वो इम्पोर्टेंट जो है स्थल है। तो आइए इसको देखते हैं। हमारा जो पहला है दोस्तों, पहला स्थल ये देखिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा ये चीज़ की वो चीज़ें कहाँ हैं। ये देखिए पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, ये जो नक्शा है ये पाकिस्तान का नक्शा है, और पाकिस्तान के अंदर जो है ये नंबर आ रहा है 1। नंबर 1 क्या है देखिए, मोहनजोदाड़ो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। कल हम देखेंगे यहाँ पे कि मोहनजोदाड़ो में जो है क्या क्या चीज़ें मिली थी। मोहनजोदाड़ो से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है और हड़प्पा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों चीज़ों को जो है हम दोनों स्थलों को जो है हम देखेंगे। नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे है पाकिस्तान। देखिए मोहनजोदाड़ो कहाँ है और हड़प्पा कहाँ है, ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ देखिए हम बता दें, सिंधु नदी के दोनों किनारे पे ही बसा हुआ है। ये देखिए पहला और ये देखिए दूसरा। प्राचीन काल में क्या होता था कि जो है अब तो ये जो अपना हैंडपम्प का व्यवस्था है, लोग बोरिंग करके कहीं से पानी निकाल लेते हैं। पहले लोग वहीं बसते थे जहाँ नदियाँ हुआ करती थी, क्योंकि पानी की जो है उनको मूलभूत आवश्यकताएं पड़ती थी, इसलिए लोग नदी के किनारे भी बसते थे। जितने भी प्राचीन शहर हैं आप देख लें उसको, तो वो नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो उसी लिए जो है ये नदी के किनारे ही बसते थे। तो ये आपने नंबर 1 देख लिया मोहनजोदाड़ो, नंबर 2 आपने देख लिया हड़प्पा। ये दोनों बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर तीसरा देखिए चन्हुंदड़ो नंबर तीसरा है, और ये चौथा है सूतकांगे डोर। ये दोनों, ये BHU एंट्रेंस में बता दूं तो ये दोनों केवल इसलिए पूछे जाते हैं कि चन्हुंदड़ो में क्या चीज़ें मिली थी या सूतकांगे डोर में जो है क्या चीज़ें मिली थी। तो इससे ये क्वेश्चन इसमें से आता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये चीज़ें इसमें यहाँ कौन सी चीज़ें मिली थी। तो ये दोस्तों आपने चारों पुरातात्विक स्थल देखा, ये जो है पाकिस्तान में है। हालांकि इससे अधिक जो यहाँ पे जो है और जगह मिले हैं जहाँ से बहुत सी चीज़ें मिली हैं, उसको हम डिटेल में नहीं, मैं एक मैप के थ्रू आपको एक दिमाग में खाका देने की कोशिश कर रहा हूँ। और कल के वीडियो जो आने वाला अगला वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कितने जो है स्थल हैं, कि वहाँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उसको पूरे डिटेल में हम देखेंगे। आइए अब बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जितना मैं रेड से लिखा हूँ, ये पॉइंट नंबर 5 टू पॉइंट नंबर 10, ये सारे जो पुरातात्विक स्थल हैं वो मिले हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पाँचवा नंबर आप देख रहे होंगे, ये गुजरात का नक्शा आपको दिख रहा होगा। ये गुजरात के अंदर मिला है। इसका क्या नाम है, धौलावीरा। इससे क्वेश्चन कैसे आता है कि धौलावीरा में क्या चीज़ें मिली थी, ऐसे ही सेम क्वेश्चन जैसे मैंने सूतकांगे डोर और चन्हुंदड़ो में बताया था।
छठवां देख लेते हैं। छठवां है जस्ट उसी के नीचे लेकिन गुजरात के अंदर ही आ रहा है, ये है लोथल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। धौलावीरा किस राज्य, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ है, गुजरात में है। नक्शे से आप देख सकते हैं। चलते हैं अपने 7वें नंबर के तरफ। 7वां नंबर हमारा देखिए कहाँ है, 7वां नंबर ये देखिए यहाँ है। 7वां नंबर देखने से लग रहा है कि ये जगह जो है कहीं ना कहीं ये राजस्थान से मिल रही है, क्योंकि जो है गुजरात के ऊपर जो है ये राजस्थान का बाउंड्री दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान से मिलती है। 7वां जो है कालीबंगा, कालीबंगा का बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन रहा है, कई 2-3 बार ये रिपीट किया है कि कालीबंगा में कौन सी चीज़ें मिली थी, ये इस चीज़ से। तो कालीबंगा आपने देखा नक्शे के थ्रू कि ये राजस्थान में दिख रहा है। जस्ट उसके अगर साइड में चल रहे हैं 8वें नंबर पे, तो ये है आलमगीरपुर। 8वां नंबर देखिए है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अब देखिए, आप नक्शे में देख के बताइए कि ये कहाँ पड़ सकता है। ये देखिए दोस्तों, अगर ये राजस्थान में पड़ रहा है तो ये देखिए आपका पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये यूपी। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, वो थोड़ा सा जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे जो है इसके कुछ स्रोत मिले हैं, तो इसलिए 8वां जो है देखिए आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। आप देखिए 9वां देखिए, 9वां सबसे ऊपर आ जाइए। ये जो है आपको देखने से लग रहा होगा, ये देखिए कश्मीर, यहाँ से कश्मीर हो जाता है J&K, ये है यहाँ से आपका पंजाब, यहाँ से ये आपका क्या है पंजाब। 9वां क्या है रोपड़, रोपड़ आपको कहाँ मिला है, पंजाब में, जो रोपड़ पुरातत्विक स्थल कहाँ है, पंजाब में है। ये सीधे पूछ लेता है कि अगर ये चीज़ें, ये नहीं पूछा कि रोपड़ में क्या क्या चीज़ें मिली थी, चाहे कौन सी चीज़ें किस स्थान पे मिली थी, तो ये पूछ देगा कि वर्तमान में रोपड़ जो है किस डिस्ट्रिक्ट में जो है, वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे किस वर्तमान में किस ज़िले में है। तो ये जो है अभी तो मैंने केवल आपको एक खाका तैयार करने के लिए बताया कि ये जो है पंजाब में है, कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए, लेकिन कल जो है मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये जो जितने भी स्थल हैं, इसके अलावा भी जितने इंपॉर्टेंट स्थल हैं, वो किस राज्य के किस ज़िले में स्थित हैं। तो उसमें डिटेल वो वीडियो आप मिस मत करिएगा, वो जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। 10वां देख लेते हैं दोस्तों। देखिए पंजाब है, पंजाब से जस्ट नीचे 10वां। अगर आप इंडिया का मैप देखते होंगे तो यहाँ आपको दिखता होगा पंजाब के नीचे क्या दिखता होगा, हरियाणा, छोटा सा है, हरियाणा है, फिर यहाँ दिल्ली है, तो हरियाणा दिखता है आपको। देखिए राखीगढ़, राखीगढ़ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राखीगढ़ कहाँ है, हरियाणा में, कि राखीगढ़ में क्या चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों एक मैप के थ्रू मैं समझाने की आपको कोशिश किया हूँ, सिंधु सभ्यता का विस्तार ये कहाँ से कहाँ तक है। आपने देखा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का मैं नहीं बताया क्योंकि बहुत माइनर चीज़ें मिली हैं, वो वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चीज़ें नहीं बताया हूँ आपको। लेकिन कल के वीडियो में जो है 2 पॉइंट यहाँ है वो मैं इंक्लूड कर दूँगा। तो आई होप आप जो है इसको दिमाग में बैठाने के लिए जो है इसका ये नक्शा बना ले। थोड़ा सा मेहनत आपको लगेगा, 10 मिनट लगेगा, आप इस नक्शे को बना ले। नक्शे को बना के जो है आप इस चीज़ों को समझ ले, क्योंकि जब आप ये चीज़ समझ लेते हैं कि मोहनजोदाड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, चौहुंडड़ो कहाँ है और सुतकांगेडोर कहाँ है, तो ये चीज़ें दिमाग में बनी रहती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आपको लग जाता है कि हाँ, एक मैप के थ्रू एक आइडिया आपको लग जाता है। तो आप जो है आई होप कि ये चीज़ें समझ गए होंगे, समझ में पूरी चीज़ें आई होंगी। अगर इसमें भी कोई आपको डाउट होता है या समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं, या कोई भी दिक्कत आती है समझने में, या आप हमको फीडबैक देना चाहते हैं कि हाँ वीडियो में ये कमी रह गई है, चाहे बोलने में ये कमी रह गई है, तो आप ज़रूर अब जो है हमको देख लीजिए, क्यों ये फीडबैक आप ज़रूर दे दीजिएगा। क्योंकि हमको ऑफलाइन क्लास लेने की हैबिट है, मैंने ऑनलाइन इसलिए लिया है कि लॉकडाउन में जो है क्लासेस चल नहीं रही हैं, और चूँकि जो भी स्टूडेंट है अपने घर में पढ़े हुए हैं, घर में हैं, अब उनको तैयारी का जो माध्यम है तो वो ऑनलाइन ही एक रह गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो देने की कोशिश की है। और हिस्ट्री में हम वीडियो लेकर आएंगे, जो है बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। अगला वीडियो जो आएगा सेम सिंधु घाटी की सभ्यता पे आएगा, और जो है इसमें डिटेल में हम इस पे बात करेंगे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमने बताया है शुरू में कि मैं तीनों वीडियो लेके तीनों हिस्ट्री के पार्ट्स पे वीडियो लेके आऊँगा, जो है प्राचीन है और जो है
आपका आधुनिक है या आपका जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो ये तीनों में लाऊंगा। और जो है अभी प्राचीन जो है चल रहा है, और प्राचीन में जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने के बाद, जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने के बाद जो है हम जो है नेक्स्ट फिर हम जो है मध्यकालीन भारत को देखेंगे, उसके बाद जो है आधुनिक भारत को देखेंगे। क्योंकि अभी आपके पास समय मिल गया है और जो है BHU BA आर्ट्स और सोशल साइंस का पेपर जो है, जो कि 20 अगस्त से होने वाला था, वो जो चीज़ें हैं अब सितंबर में चली गई हैं। तो इसलिए आपको समय मिल गया है, तो मैं सोचा हूँ कि आपको डिटेल में पॉइंट वाइज एकदम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो चीज़ें मैं दिखा दूँ। साथ ही साथ एक बात मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा कि ये तो आपके जो है ये पढ़ाई से रिलेटेड होगा कि हाँ कैसे पढ़ाना। साथ ही साथ इसका हिस्ट्री का मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें अभी एंशिएंट पढ़ा रहा हूँ तो एंशिएंट से क्वेश्चंस लेके आऊँगा। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। जो 10 साल का मैंने पेपर रखा हुआ है उसको जो है छाट के क्वेश्चन मैं छाटूँगा, और छाट के जो क्वेश्चंस होंगे आपके एंशिएंट हिस्ट्री के, वो क्वेश्चंस का एक वीडियो मैं डाल दूँगा। तो आप वहाँ से ये पढ़ भी लेंगे, और साथ ही साथ पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को जब मैं बताऊँगा तो क्वेश्चन को रिवाइज भी कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। आपको मौका मिला है तो और बेहतर तैयारी कर लीजिए। सितंबर में आपका पेपर होना है, तो आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।